हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है आज हमारा डे 44 रहने वाला है। बट सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, हमारे एक स्टूडेंट है जिसने क्वेश्चन किया था कि भाई आप टीसीएस पैटर्न को फॉलो करवा रही हो, अभी जो 2025 के जो क्वेश्चन आए थे लेटेस्ट, वो हम कर नहीं पा रहे, वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे उसमें, या फिर आप उनको करवा नहीं रहे हो। तो देखो उसके पीछे एक रीजन है। सबसे पहली चीज तो जो हमारा पैटर्न, जो आप लोग बोले हो ना, रट लगा के बैठे हो कि भाई हमारा पैटर्न चेंज हो गया, हमें टेंशन हो रही है, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो उन सबको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो जो हमारे क्वेश्चंस आ रखे थे ना स्टेनो में इस बार 2025 के, जिनके 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस थे। ठीक है, वो भी इसीलिए आउट ऑफ सिलेबस हुए क्योंकि वो भी इसलिए था क्योंकि जो एडुकेटी है उसने एआई के थ्रू जो हमारा एग्जाम था वो करवाया था, कंडक्ट करवाया था। तो उसने अपने तरीके से क्वेश्चन दे दिए थे। ठीक है, बट उसके बाद जो हमने देखा एडुकेटी हर एक तरीके से अपना प्रॉपर एग्जाम करवाती गई। तो किसी भी अदर एग्जाम में ऐसा देखने के लिए नहीं मिला कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए या फिर कुछ ऐसे ही। और हमारा जो था एसएससी स्टेनो वालों का एग्जाम लेट था, मगर हमें हमारा एग्जाम पहले करवा दिया गया क्योंकि वो एक ट्रायल टाइप बोल सकते हो आप। ठीक है, तो शायद ही मुझे लगता है कि जो हमारा 2026 का एग्जाम होगा, वो जो हमारा पैटर्न है वो चेंज करके देगी एसएससी। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। ठीक है, और बाय द वे अगर एग्जाम पैटर्न कुछ चेंज होता है तो देखो जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तो हम उसमें हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई हमारा जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो गया और कौन कौन से टॉपिक्स या फिर हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर कुछ चेंज होता है तो नोटिफिकेशन आने कम से कम 3 या 3.5 महीने मिलते हैं, जिसमें हम वो चीजें कवर कर लेंगे। ठीक, मगर मेरा बोलने का मेन मोटिव ये है कि आप उस चीज को ध्यान में मत रखो कि भाई हमारा पैटर्न चेंज हो गया, हमारा पैटर्न चेंज हो गया। देखो पैटर्न कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, 95% एग्जाम एज इट इज है, जैसा टीसीएस का था वैसे ही वैसे आता है सारा कुछ। ग्रामर के सारे वही रूल्स होते हैं, रीजनिंग के सारे वही रूल्स होते हैं, जीएस तुम्हारी सारी वही है। तो तुम कैसे बोलो कि अदर्स चेंज हो गया। रीजनिंग में तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन अलग देखने के लिए मिल गए। अलग भी क्या, वो अपने बेसिक नॉलेज होती है। ठीक है, अगर रेशियो वाले क्वेश्चंस है, उसमें ए से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए तो वो तुम्हारे कॉमन सेंस है। इतने भी ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं थे कि आप नहीं कर पाओगे उसको। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आपको देखो थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक, क्योंकि भाई कंपटीशन वाली फील्ड है, इसमें थोड़ा बहुत अपना माइंड को भी चलाना पड़ता है। कि ऐसा नहीं कि एग्जाम थोड़ा सा भी चेंज आ गया तो आप बिल्कुल हाथ पैर छोड़ दो कि भाई हमसे तो हो ही नहीं रहा, हमसे तो हो नहीं रहा। दूसरी चीज, मैं ये जो टीसीएस का आपको करवा रहा हूँ 2025 वाला, 2024, 23, 22 वाला जो पैटर्न है वो मैं इसलिए करवा रहा हूँ। अगर बाय द वे हमारा नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस दिखते हैं तो आपका जो पहले वाला जो पैटर्न है वो तो कम से कम आपको क्लियर हो। 95% जो हमारा, मैं बोल रहा हूँ एज इट इज पेपर है, वो कम से कम वो तो तुम्हारा क्लियर हो कि हाँ भाई हो जाएगा हमारा इसमें। तो आप अभी अगर इतनी टेंशन लोगे कि भाई हमारा पैटर्न चेंज हो गया, हम पढ़ नहीं पा रहे, तो आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी क्यों, दिमाग में तो पहले से टेंशन है कि पैटर्न चेंज है, पैटर्न चेंज है। अबे भाई 3-4 क्वेश्चन ही तो चेंज है, बाकी 100 के 100 आते हैं तुम्हारे, नहीं आते। बाकी जो भी क्वेश्चन है जो तुम्हें करने के लिए बोलते हो पूरा सॉल्व कर ली तो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, दिमाग में तो पहले से टेंशन भरी पड़ी है कि भाई हमारा तो पैटर्न चेंज हो गया, हम क्या पढ़े क्या पढ़े। अरे भाई जो है उसे तो क्लियर कर लो, उसे तो 100% क्लियर कर लो कि हाँ भाई अगर मेरे नाउन से कोई क्वेश्चन आते हैं मैं नाउन पूरा कर लूंगा। ठीक है, अगर मेरे सिनोनिम उनटोनिम पूछे जाते हैं तो मैं पूरा पढ़ लूंगा। वो तो एज इट इज है, पीक्यूआरएस एज इट इज है, कंप्रीहेंशन पूरा एज इट इज है। बस थोड़े से ओडब्ल्यूएस देखने के लिए मिल गए, होमोनिम्स मिल गए, या फिर हमारा रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन अदर थोड़ा सोर्सेज था वो मिल गए, तो उसकी वजह से तुम पहले टेंशन में बैठ जाते हो। ये चीजें नहीं करनी होती कंपटीशन के फील्ड में। ठीक है, जो हमारे पास सोर्सेज है कम से कम वो तो हमारा 100% हो, ये मेरे बोलने का मतलब है। ठीक है, देखो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों की ही भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, कि ये रट मत लगाओ कि हमारा पैटर्न चेंज है, पैटर्न चेंज है। जो चेंज है उसको अभी साइड में रखो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद भी इतना टाइम मिलेगा कि आप उसको कवर कर लोगे, मैं करवा दूंगा आपका कवर जो भी है। ठीक, मगर ये है कि जो तुम्हारा पहले का पैटर्न है उसको 100% रखो। फिर ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमसे डिटेक्टिंग एरर हो ही नहीं रहे, हमसे फाइंडिंग एरर हो ही नहीं रहे। कैसे होंगे, तुम्हारे दिमाग में तो पहले से टेंशन बैठी हुई है कि हमारा पैटर्न चेंज है, हम क्या पढ़े क्या पढ़े। अरे जो है वो पढ़ो। ठीक है, फिलहाल जो है वो पढ़ो, मैं आपको टॉपिक्स दे रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला आज हमारा डे 45 है, बिना देरी करे आज का टारगेट शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बोला आज हमारा डे 45 रहने वाला है और आज डेट है 10 अप्रैल 2026। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में आज आपने क्या करना है, सिनोनिम प्लस एंटोनिम करने, कम से कम 25 प्लस करने ही करने। ठीक है, 25 तो करने ही करने हैं। अगर आप उससे ज्यादा करना चाहो तो वो और भी बढ़िया है। ठीक है, वो कैब जितनी ज्यादा पढ़ो उतनी कम होती है। ठीक, बट ये है कि रिवीजन जरूर करनी है हर वोकैब की, चाहे आप 25 करो चाहे 50 करो, शाम को रिवीजन जरूर करनी है जो जो भी पढ़ोगे। ठीक है, और साथ में क्या करना है, रिवाइज ऑल इडम फ्रेसेस, जितने भी डे 1 से लेके डे 44 तक है वो रिवाइज करना है। क्यों, क्योंकि सैटरडे आ रहा है और फिर संडे आ रहा है, उसमें कोई टारगेट नहीं होता, उसमें सिर्फ सीरीज मिलेगी आपको कि जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसकी सीरीज। ठीक, तो आपको क्या करना है, रिवाइज ऑल इडियम फ्रेजेस करने हैं। ठीक है, और साथ में क्या करना है, कंजंक्शन और आर्टिकल रूल्स प्लस क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। ये पहले कर चुके हो। ठीक है, इसीलिए रिवाइज करने के लिए बोला मैंने। ठीक, और साथ में 2 एसएससी सीपीओ के मॉक टेस्ट लगाने हैं।
50-50 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके क्वेश्चंस लगाने सीपीयू के। ये एज इट इज जैसे हमारा स्टेनो का एग्जाम होता है ना, वो उससे रिलेट करता है थोड़ा बहुत, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सीपीयू के क्वेश्चन पेपर लगाने। ठीक, अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपने क्या करना है, 4 सीपीयू के मॉक टेस्ट लगाने, 4। ठीक है, या तो आज 2 आप आज लगा सकते हो और 2 कल और परसों में लगा सकते हो, सैटरडे संडे में। ठीक है, और साथ में फाइंडिंग नंबर्स के क्वेश्चन करने हैं, जो भी इसमें नई ट्रिक मिली, ठीक है, न्यू पैटर्न मिला, तो उसको नोट डाउन करना है किसी कॉपी में, ताकि आप जब एग्जाम हो उसको देख के जाओ कि हाँ भाई इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में आज हमारा टोटल जो टॉपिक्स रहेंगे वो हमारा करंट अफेयर से रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे जीआई टैक्स जो हमारे 2025 में मिले हुए किसी भी चीज को, चाहे वो साड़ी हो, फल हो, फ्रूट हो, कुछ भी हो। ठीक, और दूसरा क्या करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज है जो 2025 से लेके अभी तक 2026 में अभी तक जो भी गवर्नमेंट ने निकाली है, तो वो उन सबके बारे में पढ़ना है, उन सबके देखना है कि उसमें क्या क्या था। ठीक है, और साथ में क्या करना है, ऑल न्यू अपॉइंटमेंट्स, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारे पढ़ने हैं, फिर चाहे वो किसी का सीएम हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे किसी सरकारी संस्थान का सीएमडी हो, सीईओ, जो भी हो। ठीक है, और साथ में 2025 की मिलिट्री एक्सरसाइजेज है जितनी भी, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स की हो। ठीक है, इन तीनों की करनी है, और साथ में बजट हाइलाइट्स पढ़ने हैं, जो 2026 वाला बजट पेश किया था निर्मला सीतारमण ने, उन सब उसका हाईलाइट पढ़ने। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे पढ़ने हैं। तो ये है आज का आपका टारगेट। तो भाई ये था आज का आपका टारगेट। होप सो आप लोगों को काफी अच्छा लगा हो, और मैं उम्मीद करूंगा कि हर कोई अपनी अच्छी मेहनत कर रहा होगा और कंसिस्टेंसी के साथ कर रहा होगा। जो 2025 की वैकेंसीज थी उसमें कहीं ना कहीं मुझे खबर मिली है कि वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, सी ग्रेड की तो नहीं हुई है, सी ग्रेड की बढ़ेगी, मगर डी ग्रेड की कुछ कुछ वैकेंसीज कम हो रही है। बट फिलहाल इन चीज़ों को छोड़ो, जब तक पीपीएफ नहीं आता तब तक हम श्योरली कुछ नहीं बोल सकते, जब तक फाइनल वैकेंसी नहीं आती तब तक कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, और मैं यही बोलूंगा कि अपन अच्छी सी तैयारी करो। अगर 2025 में बाय द वे किसी कारण नहीं लग पाते तो 2026 में 100% आपके हाथ में आपकी जॉब होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।